तो स्लैब स्लैब हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो अभी स्लैब ड्रॉ हो चुका है। तो स्लैब को हम पहले स्लैब थिकनेस देंगे। स्लैब थिकनेस देने के लिए हम पहले एडिट करेंगे। एडिट टाइप में जाके, यहाँ पे एडिट टाइप में जाके हम एडिट में उसकी थिकनेस को सेट करेंगे। तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद इसे ओके कर देता हूँ, अप्लाई और ओके कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एक वॉल को हाइड कर देंगे। हमारी जो एक साइड की वॉल है जहाँ से हमें आगे वाला काम करना है, हमें उसके अंदर इंटीरियर का काम करना है, इसलिए इस वॉल को हम अभी फिलहाल इसे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हाइड में जाके हाइड एलिमेंट कर देता हूँ। इसकी वजह से सिर्फ वो ही वॉल सिर्फ हाइड हो जाएगी। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, अभी हॉल में हमारे जो जो चीज़ें हमें इम्पोर्टेंस लगती है उसे मैं पहले कंपोनेंट से इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हम आर्किटेक्चर में यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे। कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे मैं लोड फैमिली करता हूँ। लोड फैमिली में हमें जो जो चीज़ें लगती है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रेविट लाइब्रेरी डाउनलोड किए हुए, उस रेविट लाइब्रेरी में मेरे जो कुछ भी कंपोनेंट्स हमें हॉल में अपने लिविंग रूम में चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं बेड देखता हूँ। मैं पहले बेड सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले फर्नीचर में, सॉरी बेड नहीं, सोफा सोफा चाहिए मुझे। आप इसमें से कोई भी प्रकार का, कोई भी आपको जो पसंद आ जाए वो ले सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। अपग्रेड होने के बाद मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। ज़्यादा करके जो भी हमारा प्लेसिंग का काम है या फिर हमारा कंपोनेंट्स को प्लेस करने का काम है वो हम टॉप व्यू से ही करते हैं, मतलब हमारे फ्लोर लेवल से ही करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो सोफा है वो सेट हो चुका है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ चेयर्स लाएंगे। तो वापस फिर एक बार लोड फैमिली, बैक, रिविट लाइब्रेरी, फर्नीचर में यहाँ पे उसके ही जैसा सो चेयर है तो उसे, इस चेयर को मैं ले लेता हूँ। तो इसको रो, रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस का यूज करेंगे। स्पेस, जैसे हम स्पेस का यूज करेंगे यहाँ पे वो रोटेट हो जाता है। तो यहाँ से मैं इसे सेट कर देता हूँ इस प्रकार से। और एक कंपोनेंट से सोफा लेके, अपना चेयर लेके यहाँ पे रखता हूँ। यहाँ पे मुझे एक टेबल चाहिए, तो यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। फिर कंपोनेंट में जाके लोड फैमिली में रेविट लाइब्रेरी, और यहाँ पे हम टेबल देखते हैं। ये वाला टेबल को सिलेक्ट करके हम सेट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद सामने की तरफ एक टेबल होना चाहिए, तो वो एक टेबल ले लेता हूँ। कंपोनेंट में जाके लोड फैमिली, रेविट लाइब्रेरी में, फर्नीचर में, यहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए वो हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लास का टेबल ले लेता हूँ। और इसके साइज को भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी ये साइज थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसे अभी इसे एडिट टाइप में जाके यहाँ से मैं 3 बाय 3 का कर देता हूँ। तो इसे मैं 5 फीट कर देता हूँ यहाँ पे। 5 फीट सेट करने के बाद अप्लाई ओके कर देता हूँ। तो ये ठीक लग रहा है मुझे साइज, तो मैं यहाँ पे इसे सेट कर देता हूँ। उसके बाद हम इस साइड पे कुछ अलग कंपोनेंट रखते हैं। लोड फैमिली में जाता हूँ, यहाँ पे रेविट लाइब्रेरी में
यहाँ से मैं यहाँ पे मैं एक टेबल लेता हूँ, सर्कल वाला टेबल, जिसपे मैं अपना फ्लावर पॉट रख सकूँ। तो एक सर्कुलर टेबल लेता हूँ मैं इस प्रकार से, और इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। एक बार 3D में देखेंगे तो इसकी हम हाइट डाल देंगे, यहाँ पे 3 फुट कर देता हूँ, और इसे एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ डायरेक्शन की मदद से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी एडजस्ट हो चुकी है। तो इसका भी हाइट थोड़ा कम कर देता हूँ, इसकी हाइट को कम कर देता हूँ यहाँ पे। इसके लिए हमें एडिट में जाना पड़ेगा इसके। तो हमने अभी इस टेबल को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे टीवी सेट क्रिएट करेंगे। टीवी सेट क्रिएट करने करने के लिए हम एक्सट्रूजन का यूज करेंगे। आर्किटेक्चर में जाता हूँ। आर्किटेक्चर में जाने के बाद हमें फिर एक बार प्लिंथ लेवल में जो भी कुछ ड्रॉ करना होगा आपको मॉडल इन प्लेस से, तो हमेशा याद रखना किसी व्यू की मदद ले, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू की मदद लेनी चाहिए, जिससे हमारा काम एक्यूरेट हो जाता है, गलतियां कम हो जाती है। तो एक्सट्रूजन की मदद से मैं पहले यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। 3D में देखते हैं, और इसे हाइड देते हैं, और इसे थोड़ा सा अंदर की साइड पे लेके सेट करता हूँ। ओके, तो हमें क्या करना है, अभी ये हमारा समझो टीवी के नीचे का टेबल है। तो हम पहले इसे यहाँ पे टीवी सेट करते हैं। आर्किटेक्चर में जाता हूँ, कंपोनेंट में, लोड फैमिली में, रेविट लाइब्रेरी में, या फर्नीचर में, यहाँ पे टेलीविजन दिया गया है, तो इसे मैं वॉल पे सेट कर देता हूँ। फिर एक बार प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ, और इसे फ्लिप करके यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। जो भी कंपोनेंट रखने हैं आपको, ज़्यादा करके आप टॉप व्यू की मदद से रखिए, ठीक है। तो इसे मैं पहले अभी वायर फ्रेम कर देता हूँ, और इसे हाइट दे देता हूँ। यहाँ से मैं 5 फीट की हाइट पे रखता हूँ। 5 फीट ज़्यादा हो रहा है, इसे 4 फीट कर देता हूँ। ओके, तो इसके बाद हम टेबल को एडिट करेंगे। टेबल को डबल क्लिक कर देता हूँ, इस जिसके मैंने एक्सट्रूजन से बनाया है, इसलिए क्या एडिट हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसे डायरेक्टली एडिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले वॉइड एक्सट्रूजन का ऑप्शन लेता हूँ। वॉइड एक्सट्रूजन की मदद से इसे मैं एडिट करता हूँ। फेस को सिलेक्ट करके रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। इसे ओके कर देता हूँ, और एक्सट्रूजन एंड जो 1 फीट का है, इनसे 3 इंच का करता हूँ, और ओके कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हम एक्सट्रूजन से एडिट कर सकते हैं। जिसे मैं यहाँ पे स्वीप दे देता हूँ। यहाँ पे स्वीप करने के लिए मैं क्या करूँगा, वापिस कंपोनेंट में जाएंगे, मॉडल इन प्लेस में जाएंगे। मॉडल इन प्लेस में जाने के बाद यहाँ से मैं फिर एक बार जेनरिक मॉडल का यूज करूँगा। जेनरिक मॉडल पर क्लिक करके ओके कर देता हूँ। इसे ओके करने के बाद स्वीप का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्वीप ऑप्शन लेने के बाद ध्यान में रखना है, हमें स्केच करना पड़ता है, पहले हमें पाथ ड्रॉ करना पड़ता है।
इस प्रकार का मॉडल हो जाने के बाद अभी मैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे भी हम मेन काम हमारा सीलिंग का करेंगे। सीलिंग ड्रॉ करने के लिए हमारा ये सीलिंग का प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट ब्राउजर में का सीलिंग का ट्री है ओपन होना चाहिए। तो इसे मैं पहले पीएल पे जाता हूँ। तो पीएल पे हमारा जो है प्लिंथ लेवल है, तो मैं यहाँ से लेवल 3 पे हमारा फ्लोर पे जाता हूँ। यहाँ पे हमारा अगर जब प्लान नहीं दिख रहा है तो हमें अंडरले पे जाके यहाँ पे पीएल का ऑप्शन ऑन कर देना है, तो हमें हमारा प्लान दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेवल 3 पे सीलिंग क्रिएट करता हूँ। सीलिंग क्रिएट करने के लिए पहले हम आर्किटेक्चर को क्लिक करेंगे। आर्किटेक्चर को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सीलिंग को क्लिक करेंगे। सीलिंग को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ऑटोमेटिक सीलिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर या फिर स्केच करेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल लेता हूँ क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ड्रॉ करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सीलिंग आ चुका है। तो हम अभी एक बार 3D में देखते हैं। हाँ, लेवल 3 लेने की वजह से हमारा जो है सीलिंग ऊपर की साइड पे गया है, तो इसे मैं प्लिंथ लेवल कर देता हूँ। ठीक है, लेवल आ चुका है, हमारा सीलिंग बन चुका है। तो मैं इस सीलिंग की अब हाइट यहाँ से 9 फीट कर देता हूँ। थोड़ा सा हमारा सीलिंग ऊपर की साइड पे जाएगा। और ध्यान में रखना है अब सीलिंग को कैसे एडिट करना है। मैं इसे प्लिंथ पे सीलिंग को एडिट करता हूँ। सीलिंग को क्या करना है, हमें ऑफसेट देना है अंदर की साइड पे। तो रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से ऑफसेट करता हूँ, 3 फीट का ऑफसेट करता हूँ अंदर की साइड पे। एंटर मार के अंदर की साइड पे यहाँ पे 3 फीट। ज़्यादा लग रहा है डिस्टेंस, तो मैं यहाँ से थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 फीट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसे ओके कर देना है। और अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें इसके अंदर एक सीलिंग ड्रॉ करनी है। तो फिर एक बार सीलिंग लेता हूँ, ऑटोमेटिक स्केच की मदद से यहाँ पे सीलिंग ड्रॉ करता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो अब हमें इस सीलिंग में जो कुछ भी हम डिज़ाइन करेंगे वो हमें आगे नीचे दिखाई देगा। तो इसे मैं अब डिज़ाइन करता हूँ, इसको वापस फिर एक बार एडिट बाउंड्री करके मैं इसे डिज़ाइन करता हूँ। अभी आपका जो मन में चाहे वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं एक डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ पे 2 लाइंस लिए, तो इसको मैं मिरर कर देता हूँ। ड्रॉ लाइंस यहाँ पे इसे मैं मिरर कर देता हूँ। मिरर करने के बाद इसे यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से भी इसको मैं मिरर कर देता हूँ और फिर इसे ट्रिम एक्सटेंड की मदद से ज्वाइन कर लेता हूँ। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ और इस लाइन को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम साइड में एक अलग डिजाइन करेंगे। और इसे भी मिरर कर देता हूँ इस प्रकार से। और इसे क्लोज कर देता हूँ। आपको चाहिए तो इसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर और कुछ डिजाइन चाहिए तो यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके,
इसको भी मैं मिरर कर देता हूँ। ओके, इसे ओके करने के बाद हम हमारा सीलिंग देखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सीलिंग डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, ओके। तो सीलिंग में आपको लाइट्स लगाने हैं तो आप लाइट्स लगा सकते हैं। जो भी सीलिंग का वर्क करना है वो हमें सीलिंग में जाके करना है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाएंगे। आर्किटेक्चर में जाने के बाद कंपोनेंट में हम लोड फैमिली करेंगे। लोड फैमिली में जाने के बाद जहाँ पे हमारे लाइट्स से उन लाइट्स को सिलेक्ट करके जहाँ जहाँ पे हमें लाइट्स चाहिए वहाँ पे उनको प्लेस कर देंगे। ओके, तो चलो एक बार हम रेंडर करके देखते हैं इसे। तो इसे रेंडर करने के लिए मैं प्लिंथ लेवल पे जाता हूँ और हमारी कैमरा की मदद से कैमरा शॉट लेता हूँ। चेंज कर देता हूँ। ओके, कैमरा सेट करते हैं यहाँ पे। लाइट्स लग चुकी है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं हम। और यहाँ से मैं इसे रेंडर कर देता हूँ। रेंडर पे क्लिक करके ड्राफ्ट में यहाँ पे मीडियम मीडियम ऑप्शन ले लेता हूँ। प्रिंटर, यहाँ पे रेंडर करता हूँ। यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारा लाइट्स जो है वो अंदर आ जाएगा। तो इसे मैं एक विंडो दे देता हूँ। यहाँ पे एक विंडो क्रिएट करते हैं और फिर एक बार 3D व्यू में इसे सेट करता हूँ पहले। फिर रेंडर करके देखते हैं। तो इस प्रकार से हम रेंडर कर सकते हैं। रेंडरिंग में काफ़ी टाइम जाता है हमारा। तो रेंडर में क्या करें, जो हाई हाई ऑप्शन लिया है ना उसे थोड़ा सा कम लिया करें, मीडियम लिया करें। एक बार हमारा कंफर्म हो जाता है, सब ओके हो चुका है, कंफर्म हमारा लाइट्स वगैरह मतलब कलर वगैरह क्रिएट हो चुका है, हमारा पूरा काम मतलब फाइनल करना है, तभी उसे हाई का ऑप्शन लेना है हमें। ठीक है, तो बाकी जगह पे हम मीडियम का यूज कर सकते हैं। एक बार देख सकते हैं कैसा आ रहा है, हमारा व्यू ठीक आ रहा है, ठीक है, ओके। तो एक बार फाइनल कंफर्म हो तो ही इसे हाई या डीपीआई उसका बढ़ाए। ठीक है, ओके। तो अभी मैं इस रेंडर को बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें रेंडर कर सकते हैं, सीलिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम प्लिंथ में जाके देख सकते हैं। जो कुछ भी हमें कंपोनेंट्स इसमें ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हैं। जिस प्रकार का आप डिज़ाइन बना सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। तो कलर देना, इसे अच्छा मटेरियल देंगे और लाइट्स का थोड़ा सा यूज करेंगे अच्छा, तो उसका सीलिंग बहुत अच्छा आ जाता है। उसका व्यू जो है वो स्मार्ट व्यू आ जाता है। तो इस प्रकार से सीलिंग ड्रॉ करना है। सीलिंग में जो कुछ भी काम, सो इस प्रकार से